लेकिन भट्टी साहब वो तो कह रहे हैं परेशानी सिर्फ बस 4-5 माह की है, मजीद इसके बाद तो सुकून ही सुकून है। चले जी, अगर 4-5 माह हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, हमने तो वैसे कई दहाइयां बर्दाश्त कर ली और कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्लानिंग अगर पीसीबी ने की है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए हो थी ना। जानी चाहिए थी। अब कराची में एक दिन टिकट बिकना शुरू हुए, अगले दिन ऐलान हो गया कि नहीं जी अब तमाशाइयों के बगैर टेस्ट मैच होगा। 3 दिन बाद फिर कहा गया कि टेस्ट मैच पिंडी शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको ये भी एक ब्रेकिंग बता दूं कि इंग्लैंड का जो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो कराची टेस्ट है, वो भी अब कराची में नहीं होगा। वो टेस्ट भी या मुल्तान में होगा या पिंडी में होगा। अब देखिए, हमारी 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, और हमारी आज क्रिकेट 2 ग्राउंड तक महदूद है, पिंडी और मुल्तान। बिल्कुल ऐसे कराची ही में है। काम हो रहा है, लाहौर में काम हो रहा है। अरबाब नियाज स्टेडियम, परवेज खटक जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त से रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आज तक वो ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, ये हमारे 5 इंटरनेशनल सेंटर खंडर में तब्दील हो गए। तो ये भी ऐसे देखें, ही है। क्रिकेट बोर्ड को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो सिटी गवर्नमेंट्स जिनके अंडर में ये स्टेडियम आते हैं, उन पे भी सवाल उठता है कि भाई उन्होंने इन स्टेडियम को खंडर में क्यों तब्दील होने दिया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड होता था, लेकिन आज जो मैं पढ़ रहा हूँ मीडिया में, वो तो कहा जा रहा है, हाफिज साहब शायद पिछले दिनों कहीं फैसलाबाद गए हो तो ये बेहतर उसकी तस्वीर कशी कर सकते हैं कि वो तो खंडर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। और भट्टी साहब, वैसे आपको पता है, क्योंकि आपने तो फैसलाबाद में कवर भी किया होगा ना, वो तो सारा कमर्शियल एरिया ना वहाँ पे, जी जहाँ जी, पे इकबाल स्टेडियम है। फूड स्ट्रीट है। हाँ, फूड स्ट्रीट, बिल्कुल वहाँ की फूड स्ट्रीट है। भट्टी साहब, ये जो अभी आपने मीरब भट्टी साहब ने बात की ना, ये इंग्लैंड वाले टेस्ट मैचेस की, तो उसमें कुछ ब्रॉडकास्ट के भी इश्यूज आ रहे हैं भट्टी साहब, इंग्लैंड वाली सीरीज के मामले में। ये भी आपके ख्याल में कुछ परेशान कुन है? देखिए, ब्रॉडकास्ट तो इंग्लैंड का मीडिया कल रिपोर्ट कर रहा था कि अभी तक इंग्लैंड में, जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वहां पर किसी टेलीविजन चैनल ने या किसी टेलीविजन नेटवर्क ने पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज खरीदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जल्दी उसके राइट्स बिक जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हम ये सारे काम आखिरी लम्हात में क्यों करते हैं। ये सारी चीजें बहुत 11th पहले आवर हो में जानी जाकर। चाहिए थी। पाकिस्तान इंग्लैंड तो ऐसी सीरीज है जिसमें पाकिस्तान को पैसा कमाने का ज्यादा मौका है, बड़ी सीरीज है। लेकिन अगर इंग्लैंड में ही वो सीरीज अभी तक नहीं बिकी, बल्कि एक अखबार में मैंने तो ये भी पढ़ा कि ये जो अभी राइट्स बिके, इनकी मालियत भी काफी कम है। पीसीबी का जो मीडिया रिलीज था वो कह रहे हैं कि मालियत दुगनी में हमने बेचा है। हाँ, तो ये जो आदादो शुमार का हेर फेर है, इसमें ही हम लोग हाँ, फंस के रह गए हैं। पता नहीं हकीकत क्या है, ये तो फिर हकीकत क्या है। वक्त ही बताएगा कि इसमें हकायक क्या है। ये मेरे कायमा कमेटी में बताएंगे जाके, जब वो वहाँ पे सवाल उठेगा ना, फिर वहीं पे जब पार्लियामेंटेरियंस बुलाएंगे तो वहाँ पर ये फिर आदात का गोरख धंधा आदात शुमार का यहाँ पर खुलेगा, कितने में बिकी है कितने में नहीं बिकी है। लेकिन ये बात ठीक है भट्टी साहब ने जो कहा है ना, कि क्रिकेट बोर्ड ने जो जारी की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने दुगनी कीमत पर किए हैं, और जो रिपोर्ट का हवाला किया है भट्टी साहब ने, उसके मुताबिक वो वैल्यू वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। वो तो खैर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो पीसीबी की जानिब से कुछ और हैं, हक़ाइक़ कुछ और हैं। प्लेयर्स की इंजरी की भी बात की जाए तो पीसीबी की तरफ से तो यही अपडेट्स हैं कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स अभी तक इंजरी का शिकार हैं। भट्टी साहब, क्योंकि आपके साथ स्क्वाड पर गुफ्तगू नहीं हुई है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप शामिल हों और मैं हमारा जो स्क्वाड जो कि अनाउंस्ड है उसके ऊपर बात ना करूं। सरफराज अहमद की मैंने अभी हाफिज साहब से ही बात की कि आपने उन्हें शामिल तो कर लिया, लेकिन आपने उन्हें मौका नहीं दिया और मौका देने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हम बस लोगों को घुसा देते हैं अंदर और उसके बाद हम उनकी प्रेजेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं? देखिए, ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि बाज लोगों के लिए हमने कोई मयार रखा हुआ है और कुछ लोगों को परखने के लिए हमारे पैमाने कुछ और हैं। अब सरफराज अहमद की मिसाल ले लें। सरफराज अहमद ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 2 टेस्ट हुए थे, कमबैक किया। आखिरी टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 3 50s उन्होंने बनाई, 1 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए, एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर सरफराज अहमद को टीम से बाहर कर दिया गया। बल्कि इसी पाकिस्तान टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं 5-5 6-6 मैचों में नाकाम हो गए, लेकिन उनको मौके दिए जाते हैं।
तो ये आज नहीं, ये माजी में भी ये होता रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीबोगरीब साइकी है कि कुछ लोगों के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड रखे हुए, कुछ के लिए कोई और स्टैंडर्ड रखे हुए। अब देखें ना, आज जो दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में बहुत बड़ी लेगेसी थी। मरहूम अब्दुल कादिर को ले लें, बिल्कुल ऐसे ही है। इकबाल कासिम ले लें, इंतखाब आलम, दानिश कनेरिया, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद। हमारे पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है। अबरार अहमद को हम ट्रेवल करवा रहे हैं, सुना वो बहुत वेस्ट अच्छी कर रहे चाय हैं। बनाते हैं प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अबरार अहमद बगैर खेले टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। भाई अगर अबरार अहमद में दमखम नहीं है तो आप एक मैच खेल के उनको हमेशा के लिए बाहर कर दें। ये मेहरान मुमताज, फैसल अकरम या दूसरे जो यंगस्टर हैं, इनको कब मौका मिलेगा? तो हमारे यहाँ बिल्कुल मेरे ख्याल में स्पिन बॉलिंग का जो हमारा एक बहुत बड़ा हमारी तारीख थी, आज हमारे पास वो स्पिनर नहीं है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें जिसने अक्टूबर में पाकिस्तान आना है, इस बॉलिंग अटैक के साथ इन पिचेस पर मेरा नहीं ख्याल हम इंग्लैंड को हरा सके। मुझे याद है जो 1.5-2 साल पहले जब इंग्लैंड आई थी इस पिंडी टेस्ट मैच में, पहले ही दिन इंग्लैंड ने 501 रन बना लिए थे। तो बिल्कुल इंग्लैंड ऐसे तो ही है। दूसरी क्वालिटी की क्रिकेट खेलती है, लिहाजा हमें अच्छे स्पिनर ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन मुश्ताक अबरार अहमद की उस वक्त जब भी अच्छी कारकर्दगी रही थी। अबरार ने उस विकेट वक्त भी लिए थे। कोशिश की थी। आज हाँ, क्योंकि हमने अभी इस टेस्ट में तो अबरार को हम लेकर ही नहीं गए हैं, हमने शामिल करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद सेकंड जब अगेन जब सडनली जब इंग्लैंड के साथ हमारा होगा तो हम किस बेस पर फिर अबरार को वहां पर लेके जाएंगे? टेस्ट तो हमने उन्हें खिलाया ही नहीं इससे पहले। इतने लंबे एग्जैक्टली गैप मैं के यही बाद तो बात खिलाड़ी कर में रहा वो हूँ कि पोटेंशियल ही अगर बाकी नहीं रहेगी। अब अबरार खेल रहे हैं पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से बांग्लादेश ये के खिलाफ इस्लामाबाद क्लब में। आज का मुझे नहीं पता, कल उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। तो अबरार अहमद अगर उस क्वालिटी के स्पिनर नहीं है तो किसी और को तो मौका दिया जाए, चेक मौका तो दिया किया जाए कि हमारे पास जो इतनी बड़ी हमारे स्पिनर्स की हिस्ट्री थी, जिन्होंने सकलैन मुश्ताक, दूसरा जो थे उसके मूजिद थे मुश्ताक अहमद, मुश्ताक 92 अहमद। वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा दिया, इकबाल कासिम बेंगलोर टेस्ट, तौसीफ अहमद, इंतखाब आलम 125 टेस्ट विकेटें, दानिश कनेरिया 200 से ज्यादा टेस्ट विकेटें। आज वो हमारे पास कहाँ है स्पिनर्स? वो जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हम लाने की बात कर रहे थे, अब तो मेरा ख्याल हमारा अपना सिस्टम ही कहीं खो गया इन लफ्जों के हेर फेर में। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लाने वाले तो अब वैसे रहे भी नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम तो क्या, हमारा अपना सिस्टम भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। जो अब हमने 131 फर्स्ट क्लास मैच करवाने का ऐलान किया है जो सीजन शुरू होने वाला है, और जो पेंटेंगुलर टूर्नामेंट जिसको चैंपियंस कप का नाम दिया गया है, जो फर्स्ट क्लास टीमों का होगा, वो अगले साल मई और जून में होगा। अब आप देखें कि इस साल मई और जून में सूरज सवानेजे पे था, इतनी सख्त गर्मी थी, तो भाई अब फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट मई जून में करा कर क्या हासिल कर लेंगे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग बैठे हुए इक्तदार पर, वो जो फैसले कर रहे हैं उन पर नजरसानी तो करें। मेरा ख्याल में अगर हमने सिर्फ इसलिए तब्दीलियां करते रहे कि भाई हमारी क्रिकेट इससे बेहतर हो जाएगी, तो क्वांटिटी से बेहतर नहीं होगी, क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे थोड़ी क्रिकेट हम करवाएं। अच्छा, जैसे भट्टी साहब ने जिक्र किया, भट्टी साहब आपने इंग्लैंड का जिक्र किया ना, तो आपने स्पिन बॉलिंग का पाकिस्तान की एक जो शानदार तारीख है उसका भी हवाला दिया है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस में उनके पास 2 स्पिनर्स उन्होंने खिला रहे हैं, मतलब उनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर को भी उन्होंने रेहान की सूरत में, और सुहेब बशीर जो हैं वो उनके ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेलते हैं। पाकिस्तान में जिसकी इतनी शानदार तारीख है स्पिन बॉलिंग के एतबार से, आपने जिक्र किया जैसे कि फैसल अकरम का या मेहरान मुमताज़ का, देखें जो रमीज़ हैं जिन्होंने जो हमारा पिछला सीज़न है उसमें आउट किए, या जिस तरह आपने अब्दुल कादिर साहब का जिक्र किया, उनके साहबजादे उस्मान कादिर ने 30-35 विकेटें ली जो ग्रेड 2 जहाँ पर हो रही थी उसमें। तो ये सारे के सारे लोग तो इनकी नज़र में नहीं है, और जो उनके साथ हैं स्क्वाड में उसको भी वो खिला नहीं रहे हैं, तो बाकियों को कैसे मौका मिल जाएगा? तो ये सवालिया निशान ज़रूर है, भट्टी साहब ने बिल्कुल ज़रूर उठाया। और ये जो इंग्लैंड में अभी तक किसी ने बिड नहीं किया है, एक तो वक्त बहुत कम बच जाता है, और फिर इसका मतलब यह है कि क्या दुनिया की टॉप टीम्स अगर कभी हों तो उनके हवाले से आपको कभी ऐसी खबर नहीं मिलेगी। तो ये लम्हा फिक्रिया है इस क्रिकेट को देखते हुए, और ये जो जितनी भी फैसला साजी है, मतलब आपने जून जुलाई अगस्त में जाके करवाना है 4 डे, वो उसको लेके जाएंगे मेरा ख्याल एबटाबाद वाली साइड पे। 11 महीने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी हाफिज साहब। हाँ जी, 11 महीने, बीच में गैप्स भी हैं, लेकिन 11 महीने तो बहुत बड़ा अरसा है।
भट्टी साहब 2-2 3-3 दिन का वक्फा भी है किसी टूर्नामेंट में, और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है ना, ये इनकी तारीख थी कि 1 को इन्होंने शुरू करना है, 1 सितंबर को, और अब उसके बारे में ये भी इत्तलात है कि शायद कुछ ताखीर हो जाए, और अगर वो ताखीर होती है तो उसकी जो आखिरी तारीख थी अगले बरस में जिसका आपने हवाला दिया वो 5 अगस्त है। अगर 1 सितंबर को शुरू होता है, और अगर 1 सितंबर को शुरू नहीं हो पाता तो वो उसका मतलब ये है कि अगर 20 अगस्त को ख़त्म होता है या 22 को तो होता है तो 1 सितंबर को 25 को फिर अगला सीज़न शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और इस दौरान हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शंस की रेनोवेशन भी जारी है, इस दौरान हमारे बाकी सारे इवेंट्स भी बीच में होने हैं, इंटरनेशनल टीम्स ने चैंपियंस ट्रॉफी भी है, PSL भी है, सारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, सबका सब है, और अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके भी सारे के सारे मैचेस हैं। भट्टी साहब हमारे पास इसकी फैसिलिटीज हो ना हो, स्टेडियम हो ना हो, दिल हमारा बहुत बड़ा है। जी भट्टी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल इसीलिए मिर्जा गालिब आज से कई सौ साल पहले कहकर चले गए थे कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन करवाने से बेहतर था सीजन को थोड़ा छोटा कर देते। अब देखें ना, इंग्लैंड में 3.5 पौने 4 महीने का सीजन होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही 4 महीने में सीजन सिमट जाता है। हमें आज तक ये नहीं पता चला कि इंडिया में क्या फॉर्मेट है। वहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी होती है, लेकिन हमें इतना पता है कि इंडिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली। तो दुनिया की टीमें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। हम आज तक अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सके। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम जो है वो आगे जाएगा, या कौन सा सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकता है। तो बस एक तमाशा लगा हुआ है मेरे ख्याल में। अब कहीं ना कहीं हमें PCB के आइन में ऐसी भी प्रोविजन लाने की जरूरत है कि जो भी फैसले हो जाते हैं अगला चेयरमैन उनको तब्दील ना करे। हमारे यहाँ ये भी रिवायत है कि एक चेयरमैन एक फैसला करके जाता है, अगला चेयरमैन जब आता है तो वो फैसले तब्दील हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बारे में भी अगर आइन में कोई कानून बन जाए कि भाई इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो कम से कम 5 साल तो उनके असरात देखें कि 5 साल में उसके नताइज क्या आते हैं, 5 साल बाद उसको हम तब्दील कर दें। लेकिन 5-5 महीने में फैसले तब्दील होना, इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। हाफिज साहब, कुछ अरसे पहले लोग कहते थे यार ये हमारी क्रिकेट भी हॉकी और स्क्वाश की तरह नीचे जा रही है। मैं कहता था नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी क्रिकेट में तो बहुत दमखम है। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह के हम साने देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जाते जाते कहीं हम बहुत नीचे ना चले जाएं, स्क्वाश और हॉकी की तरह फिर क्रिकेट को भी देखने वाले कम पड़ जाएं, और अब हम ग्राउंड में तमाशाई भी फ्री में बुलवा रहे हैं। तो इसका मकसद है कि हमने अपनी क्रिकेट को खुद डैमेज किया है, हमने बयानबाजी ज्यादा की है, हमने अमल कम किया है, हमने अच्छे फैसले कम किए। ये आज मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा, मोहसिन नकवी से पहले जो चेयरमैन थे सब बराबर के जिम्मेदार है, सब ने क्रिकेट को नीचे लाने में थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले किया।